देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओपी अंकल, आप मेरे अंकल कम और दोस्त ज्यादा थे। आज अपनी दोस्तम बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि वो लाइफ में आगे बढ़ पाए। हमेशा खुश रहे और ऐसे ही आगे बढ़ना बेटा। अपना बहुत 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 ख्याल रखना है तुम्हें, और अपने साथ साथ आशीष का, नंदिश का। Be a happy family. गायत्री, मेरा मन तो नहीं है तुझे जाने देने का, लेकिन मैं जानती हूँ तेरे मन से बड़े तेरे सपने, तेरी जिंदगी है। लेकिन तू मुझे प्रॉमिस कर, तू मुझे कभी भी नहीं भूलेगी। एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार, ये अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। वकील साहब, मैं जानती हूँ तुम इंडिया के बेस्ट लॉयर बनना चाहते हो, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी वकालत से ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस घर में है। साइज में छोटी है, पर एज आई सेड जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसका नाम है नंदिश तिवारी। छोटू का बहुत 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 ख्याल रखना आशीष, और नंदू को भी ढेर सारा प्यार दे। तुम 6 साल इस घर में रही, बहुत कुछ किया तुमने हमारे लिए, इस परिवार के लिए। इतना कोई नहीं करता। मुझे पता था कि तुम्हें एक न एक दिन जाना है, हम सबको पता था। मैं बस यही नहीं चाहता था कि तुम ऐसे अचानक घर छोड़ के जाओ। पर तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अपने लिए फैसला लेने का पूरा हक है। मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हें बस इतना बता दो कि ये दोस्ती भुला के तो नहीं जा रही हो ना? सांस लेने की आदत के जैसे होती है दोस्ती, कोई कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। चलती हूँ। होनहार बेटे से शानदार पति, और अब जानदार बाप बनने वाला हूँ। सिर्फ तुम ही बाप नहीं बन रहे हो, मैं भी तो मम्मा बन रही हूँ। मैं रुक जाओ, तुम्हें नहीं जाना है।
शादी के बाद, शादी के पहले दुल्हन घर से बाहर नहीं जाती, अब शपथ होता है, शपथ होता है। मैत्री, यार मैत्री, ये मेरी तरफ से तेरे लिए, पकड़ना। सुन, हो सके ना तो मुझे माफ कर देना यार। I mean, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हुई मैत्री की। नंदिनी, देख, यहाँ आसपास कोई नहीं है। ना कोई हमारी बातें सुन सकता है, ना कोई देख सकता है। फिर ये ड्रामा क्यों? तेरे सुसाइड का ड्रामा काफी नहीं था क्या? हाँ, मरने का तो तेरा कोई प्लान नहीं था। तू बस ये झूठा नाटक करके मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी और तू सक्सेसफुल हो गई। देख ना, खुश रह। देख, तुझे जो हासिल करना था तूने कर लिया, बस तेरा तरीका गलत था। और नंदिनी, घर वालों के दिल में ना प्यार से जगह बनाई जाती है, धोखे से नहीं। लाइफ में तुझे नया मौका दिया है, उसे धोखा मत दे। So all right मैत्री, I can understand कि तू इस घर से जा रही है तो तुझे बुरा लग रहा होगा यार, लेकिन मैत्री थोड़ी तो शर्म कर। ऐसे झूठे एलिगेशंस तो मत लगा यार मुझ पे। सुसाइड करने गई थी मैं, सुसाइड कोई बच्चों का गेम नहीं होता, और तू मुझे कह रही है मैं ड्रामा कर रही हूँ। यार मैत्री, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तू मेरी इमेज खराब करना चाहती क्यों है। क्यों? हाँ, तो मेरी अच्छी दोस्त हुआ करती थी ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो तू ऐसे दोस्ती निभा रही है यार मैत्री। मैंने तो तेरे बारे में आज तक गलत नहीं सोचा, तू क्यों गलत सोच रही है मेरे बारे में? जबकि तूने मुझसे मेरा परिवार छीना, मेरी पूरी फैमिली को मेरे खिलाफ कर दिया। उनके दिल में मैं थी, लेकिन तूने मुझे हटा के अपने लिए जगह बना ली। और 6 साल बाद आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि तूने मेरी फैमिली तो छीनी, कि साथ साथ मेरा पति, मेरा बच्चा सब छीन लिया यार। तू बता ना, मैं क्या करती? क्या ऑप्शन था मेरे पास? सुसाइड करने के अलावा और कुछ था ही नहीं। तू समझ रही है ना क्यों सुसाइड करने गई थी मैं? मैत्री, तेरी वजह से, तेरी वजह। बस नंदिनी, बस। अगर तेरे परिवार को तेरे खिलाफ करना होता ना, क्या तुझे बदनाम करना होता, तो अभी अंदर मैंने तेरी सच्चाई सबके सामने खोल दी होती। मैत्री, तू फिर से शुरू हो गई। बस, कहा ना मैंने, अब मैं बोलूंगी और तू सिर्फ सुनेगी। मैंने तेरे सुसाइड के ड्रामे को पहले ही पकड़ लिया था, पर आशीष, वो बेचारा तुझसे इतना प्यार करता है, तुझ पे इतना भरोसा करता है कि तेरे सुसाइड के बारे में सुनते ही उसने पैनिक कर दिया। वरना उसके जैसा स्मार्ट लॉयर तुझे ऐसे पकड़ लेता। और वैसे भी नंदिनी, जो लोग सुसाइड करते हैं ना, वो ऐसे ट्रेजर हंट्स की तरह हिंट नहीं देते। और इतना वक्त नहीं देते दूसरों को ताकि वो ढूंढ ले उन्हें। और फिर हाँ, हद तो तब हो गई जब तुमने गिरने का नाटक किया।
तूने हमें ये दिखाया कि तू नीचे गिर जाएगी तो बचेगी नहीं, जबकि असलियत में तो तुझे वहां बचाने के सारे इंतजाम किए गए थे। देखा मैंने, तू नीचे गिरती भी ना तो तुझे कुछ होता नहीं। शी, इतनी गिरी हुई हरकत। इतनी गिरी हुई हरकत तू कभी करेगी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अच्छा, जब तुझे पता ही चल गया था तो फिर घर छोड़ के क्यों जा रही है? सब लोग तो तुझे रोक ही रहे ना, तो रुक जा। या फिर मेरे ड्रामे के जवाब में तू भी तो कोई ड्रामा तो नहीं कर रही? हम दोस्त तो थे नंदिनी, पर एक दूसरे से बहुत अलग। ये सुसाइड करने का ड्रामा, ऐसी घटिया हरकत मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। ये नंदिनी कहाँ गई? बाहर क्यों है अभी तक? और रही बात यहाँ रहने की, तो मेरा यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं था। मैं ये 6 साल सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे के लिए रुकी थी और तेरे आने के इंतजार में। मेरा सच मुझे पता है, जब से तू आई है मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जाना चाहती थी। थैंक यू यार। मैं तो यहाँ से जाने ही वाली थी, पर तेरी इन हरकतों ने मेरा जाना आसान कर दिया। तू जानती है, दोस्ती मेरे लिए भगवान है, पर तूने इंसानों के लेवल की दोस्ती भी नहीं निभाई यार। तेरे लिए प्यार, दोस्ती, रिश्ते, इमोशंस, इन सब की कोई कदर नहीं है। और जहां कदर ना हो ना, वहां घर कभी नहीं हो सकता नंदिनी। So here I am, जा रही हूं मैं। नंदिश का ख्याल रखना और आशीष का भी, और घर वालों का भी ख्याल रखना। Have a good life. नंदू, नंदिनी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही थी? आशीष, वो मैं बच्ची को सॉरी बोलने आई थी। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि वो मेरी वजह से गई है घर से। तुम्हें पता है, उसने ना मुझसे खुद कहा था कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और वो इन सपनों को पूरा करना चाहती है। तो बताओ कैसे रोक लेती उसे? मुझसे नहीं रोका गया। और आशीष, कब तक मैत्री मेरा परिवार संभालेगी, तुम्हें संभालेगी, नंदिश को संभालेगी? अब तो मैं आ गई हूं ना। बट आशीष, I will miss her. नहीं मैत्री, तू कमजोर नहीं पड़ सकती। Be strong. पापा? हाँ बेटा। आप गए नहीं? नहीं बेटा, क्योंकि हम जानते थे कि यह घर छोड़ना तेरे लिए इतना आसान नहीं है। बचपन में जब
तेरे दादाजी का ट्रांसफर होता था ना, तो हम भी पुराने शहर को छोड़ के ऐसे ही दुखी होते थे। तब तेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर पुराने को पकड़ के चलोगे तब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वक्त ने तुम्हारे लिए नया क्या सोचा है। बेटा, हमने अपनी गाड़ी भेज दी और आज ये पिता अपनी बेटी की गाड़ी चला कर घर जाएगा। ला, मैं सामान रखता हूँ। मैत्री के साथ पिछले 6 साल में चाहे जो भी समस्याएं रही हो, लेकिन हमारे परिवार की जान बचा के उसने हम पे एहसान जरूर किया। पर अभी उसके बिना घर सुना लगेगा। सही कह रही हो। आओ आओ। मैं आप सबसे अपनी एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोल ना बेटा, क्या हुआ? मैं जब से वापस आई हूँ ना, तब से मेरी वजह से हम सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। और जो मैंने आज किया वो तो माफी लायक भी नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। अरे ना ना बेटा, कैसी बात कर रही है? एंड आई प्रॉमिस कि अब मैं एक बेस्ट पत्नी, एक बेस्ट माँ और एक बेस्ट बहू बन के दिखाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके साथ प्यार की जरूरत है। हाँ बेटा। नंदू, देखो तुम बहुत थक गई हो, जाओ जाके रूम में आराम करो। हाँ बेटा, तू 6 साल बाद कोमा से बाहर आई है, अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हो। ऐसे में मन विचलित होना स्वाभाविक है बेटा, थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। और बेटा तू जैसी है हम सबके लिए सही और अच्छी है। और इसकी जिंदा दिली तो देखिए बहूजी, शांत रहती ही नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा करती रहती। अब अच्छा मूड करके कमरे में जाके आराम कर। थैंक यू ताई जी। थैंक यू मम। हाँ बेटा, जा आराम कर। नंदू को बचाने के लिए थैंक यू महादेव जी, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। अरे आशीष बेटा, हाँ चला जा, हम चाय बनाते, आजा। साथ में। कुसुम। हाँ जी जी। मैत्री तो चली गई घर से, लेकिन ये पूतना वसुंधरा अभी तक यहीं टंगी हुई है। जाने काहे हमारा तजुर्बा कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है ना नंदू के साथ, इसमें इन माँ बेटी की कोनो मिली भगत लगती है। जी जी, हम जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ शक की बीमारी लग जाती है, लेकिन जीजी ये बीमारी आपके साथ साथ हमारा भी जीना हराम कर देगी। बढ़ती उम्र का क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो कि हम बुढ़े हैं? नहीं नहीं है, ये कहना चाहती हो? वो मॉडलिंग में अखबार में किसका फोटो छपा था? हमारा छपा था ना? तुम्हारा छपा था? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। फिर बुढ़ा कौन हुआ, हम कि तुम? हैं? फालतू बातें करवा लो बस। जीजी आप तो बुरा मान गई। बुरा नहीं माने हम, और ना तुम बुरा मानना। साधना इवेंट्स, त्रिवेणी सदन, 11/6, गली नंबर 3, पंडित मोहल्ला, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। क्यों ऐसी बातें कर रही है? क्यों ऐसे बस करना यार मैत्री, सच ही तो बोल रही हूँ मैं। और मेरी मम्मा हमेशा से सच ही बोलती थी कि अपने बराबरी वालों से दोस्ती किया कर नंदिनी, लेकिन मैंने तुझसे दोस्ती की मैत्री। ना तो तू मेरे हैसियत के बराबर किया और ना ही मेरे पैसों के।
जो मेरे सामने लड़की खड़ी है ना, ये मेरे पति की गर्लफ्रेंड है और मेरी सौतन। बेटा, हम जानते हैं तेरे लिए दोस्ती से अजीज कोई रिश्ता नहीं था। आज तेरे उस दोस्ती के रिश्ते को ठेस पहुंची है। अगर रोने का मन कर रहा है तो आंसू बहाने हैं तो बहा ले बेटा। बेटा, हम नहीं चाहते कि तेरी आंखों में नमी है। बेटा, चलिए पापा, मुझे घर ले चलिए।